Hello students, welcome to my class. I, Dr. Swati Pandya, welcomes you. In this session, now today we are going to start with very important topic, that is genetic code. Lastly, in last session, we have completed with the transcription process, which was the first step for protein synthesis. As we have discussed earlier, protein synthesis is an important event which takes place in a living organism's body. Either it may be prokaryotic or eukaryotic. So today we are switching over to the next important part, just to know what do you mean by genetic code. What is its importance? Actually, this genetic code, it was not easily discovered, rather I can say. It was a very big question at that time, and it was very difficult to know that how this coded message that is taken from DNA, the mRNA will take the coded message from DNA and then it will take it to the event taking place of protein synthesis at ribosomes, and then again by taking message and to give the message in a proper way. So ये वैसी ही बात है, आप लोग चाइनीज विस्फर खेलते हो और चाइनीज विस्फर में एक शब्द या एक छोटी सी भी गलती हो जाती है तो उसका मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है. तो यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की ट्राई करूँगी. दिस मैसेज, ये भी एक ऐसा मैसेज है जो mRNA DNA से लेता है और सेम टू सेम वैसा ही वो मैसेज राइबोसोम पे कन्वे करता है, क्योंकि जो प्रोटीन बनाना है वो परफेक्टली बनना चाहिए. एक बेस पेयर की मिस्टेक कुछ अलग ही क्रिएट कर सकती है. वो हमने पॉइंट म्यूटेशन में जो सिकल सेल एनीमिया वाला एग्जाम्पल पहले समझा था उसमें हमने देख लिया है कि एक प्लेस पे भी अगर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में एक नाइट्रोजनस बेस भी चेंज होता है तो किस तरह से वो अलग सिचुएशन क्रिएट करता है. तो ये बहुत ही एक्यूरेसी वाला इवेंट है. उसके पहले ये कोडेड मैसेज कैसे होते हैं. जनरली 4 नाइट्रोजनस बेस हैं बट 20 अमीनो एसिड्स मिले हैं उनको. तो ये थोड़ा कंफ्यूजन जैसा कंडीशन था कि इस गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए, ये कैसे पता लगाया जाए कि कोडेड मैसेज क्या है, किस फॉर्म में है, लाइक दैट. मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है. उसके पहले 4 नाइट्रोजन बेस की हम बात कर रहे हैं. अगर दो दो की भी पेयर हम कंसीडर करते हैं तो सिर्फ 16 मैसेजेस हम देख सकते हैं अगर दो दो की पेयर बनाते हैं. जैसे एडेनिन विद एडेनिन, एडेनिन विद थायमिन, एडेनिन विद ग्वेनिन और एडेनिन विद साइटोसिन. इस तरह की अगर हम पेयर बनाते हैं तो इस तरह की हम 16 पेयर्स अलग अलग फॉर्म में बना सकते हैं. अगर हम 4^2 रखते हैं तो 4 रखते हैं तो 4 कोड से काम नहीं चलेगा, ठीक है. उसके सामने 20 अमीनो एसिड्स हैं और अमीनो एसिड्स की भी इस इवेंट के साथ बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनने वाली है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनने वाली है, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम प्रोटीन बोलते हैं, तो जो प्रोटीन चेन बनने वाली है उसके अंदर अमीनो एसिड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस है. ये मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाना चाह रही हूँ. अगर आपको मैं एक स्पेलिंग देती हूँ एप्पल, तो आप माइंड में क्या सोचोगे, कैसे बनेगी एप्पल की स्पेलिंग. मैंने बहुत सारे आपको अल्फ़ाबेट्स दे दिए हैं ए से लेके जेड तक और बिल्कुल रैंडमली प्रेजेंट हैं, और आपको उसमें से एप्पल की स्पेलिंग बनानी है. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ढूंढोगे कि उसमें से ए कहाँ है. तो सबसे पहले आपने ए लिया, उसके बाद आपने फर्स्ट पोजीशन पे ए रखा. फिर से आप ढूंढोगे कि अब पी कहाँ है. फिर आप पी उठाओगे और आप ए के बाद पी को अरेंज करोगे. अगेन द सेम लेटर विल बी रिपीटेड, क्योंकि एक पी से काम नहीं चलेगा. एप्पल की स्पेलिंग में APPLE होता है. तो सबसे पहले आप ए अरेंज करोगे, उसके बाद पी अरेंज करोगे, उसके बाद फिर से पी अरेंज करोगे, देन एल और उसके बाद ई. तब जाके और उसके बाद आप स्टॉप हो जाओगे.
नहीं तो वो स्पेलिंग लंबी लंबी होती जाएगी। तो इसी तरह का ये इवेंट है। यहाँ पे एक प्रोटीन को बनाना है, और उस प्रोटीन को बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड्स चाहिए और किस सीक्वेंस में चाहिए, वो मैसेज डीएनए से आता है, और डीएनए एमआरएनए को देता है, और एमआरएनए राइबोसोम पे मैसेज देता है। पर ये मैसेज किस फॉर्म में होता है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो उसी को हम यहाँ पे सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं। और उसमें सबसे पहला नाम मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इट इज गिवन हियर। इट वॉज जॉर्ज गमोव, विच वॉज अ फिजिसिस्ट। अब यहाँ आपको क्वेश्चन होगा कि फिजिक्स वाले यहाँ क्या कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये एक ऐसी चैलेंजिंग प्रॉब्लम थी जेनेटिक कोड को पता लगाने की, कि इसमें बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट के साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट था, करना पड़ा, क्योंकि एक्चुअली ओवरऑल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो डीपली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे फिजिसिस्ट की ज़रूरत पड़ी, ऑर्गेनिक केमिस्ट की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स केमिस्ट का काम है, बायोकेमिस्ट की ज़रूरत पड़ी, इवन जेनेटिक्स का जो जानकार है उसकी ज़रूरत पड़ी। तो इन सबके अलग अलग प्रतिभाव सुन के या उनके आइडियाज़ सुन के फिर इसको मिक्स करके एक थ्योरी बनाई गई है। और इसमें जॉर्ज गमोव, विच वॉज अ फिजिसिस्ट, हु आर्ग्यूड दैट सिंस देयर आर ओनली 4 बेसिस, जैसे मैंने आपको बताया, and if they have to code for 20 amino acids, the code should constitute a combination of bases, क्योंकि 4 जन इतना काम नहीं कर सकते। So he suggested that in order to code for all the 20 amino acids, the code should be made up of 3 nucleotide, 3 की पेयर होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको बताया है, इस तरह से आप देख सकते हो। So this was a very bold proposition, because a permutation combination of 3, so 4 into 4 into 4, 4 raised to 3, would generate 64 codons. ठीक है, and generating many more codons than required. So 20 amino acids हैं और कोड कितने हो रहे हैं 64, क्योंकि यहाँ 3 की हम पेयर ले सकते हैं, ऐसा एक हाइपोथेसिस दिया। ठीक है, so he suggested that in order to code for 20 amino acid, the code should be made up of 3 nucleotide, and this was a very bold proposition. And as I have said to you, the 4 raised to 3 was required for generating 64 codons. So then next, providing proof that the codon was a triplet, इसको नाम दिया गया triplet, क्योंकि 3 की पेयर है ये। जनरली 2 का पेयर होता है, पेयर हम तभी बोलते हैं जब कोई दो चीज एक दूसरे से पेयरिंग करती है, बट हियर देयर इज अ पेयर ऑफ 3, सो दिस इज नोन एज ट्रिपलेट, एंड इट वाज मोर daunting task. The chemical method, which was developed by another scientist, Har Govind Khurana, was instrumental in synthesizing RNA molecule with defined combination of bases, जिसको हम बोलेंगे homopolymers and copolymers। तो उनको उन्होंने डेसिफर किया। सो इसका नाम भी, इनका नाम भी आपको याद रखना है, हरगोविंद खुराना। इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था इस काम के लिए। देन इवन अनदर साइंटिस्ट मार्शल निरनबर्ग्स सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सो दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा है इस फील्ड में। सो फाइनली दे हेल्प द कोड टू बी डेसिफर्ड। इवन सिवरो एक्वा एंजाइम was also helpful in polymerizing RNA with defined sequences in a template independent manner. And finally, now I will be showing you a table which is indicating the codons for the various amino acids. यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक पेयर है, किसका, 3 का पेयर है ये। Here U stands for uracil। आपको मैंने पिछले सेशन में बताया था कि जब भी mRNA थायमिन की जगह पे वो यूरेसिल को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो जहां जहां पे भी थायमिन आना चाहिए या आता है डीएनए में, वहां पे ये यूरेसिल की फॉर्म में इसको एक्सेप्ट करेगा, इस मैसेज को। तो यहाँ पे आप देखो, अगर तीनों ही यू होंगे, ऐसा पेयर होगा, तो वो इस अमीनो एसिड को के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा।
दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ फिनाइल एलेनिन। ठीक है, इसके बाद अगर ये कॉम्बिनेशन होगा UUA, तो ये ल्यूसिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब मैं आपको सबसे पहले ये चार्ट किस तरह से, किस बेसिस पे बनाया जाता है, वो मैं थोड़ा आपको आइडिया देना चाहती हूँ। ये भी नॉलेज आपको फर्दर इन योर फर्दर स्टडीज इट विल हेल्प यू। तो आपको खाली आइडिया होना चाहिए कि ये किस तरह से बनाया गया है। आपको ड्रॉ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको माइंड में याद रखना है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। इट विल बी नॉट आस्क्ड टू ड्रॉ दिस होल चार्ट। ओके, दिस शुड बी क्लियर इन योर माइंड। नाउ आप देखो, 4 नाइट्रोजन बेस हैं, यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। ठीक है, ये फर्स्ट लेटर होंगे, यहां से हम फर्स्ट लेटर चूज कर रहे हैं। सेकेंड लेटर हम यहां से चूज करेंगे। सीक्वेंस वही है, UCAG। और थर्ड जो लेटर होगा वो हम यहां से चूज करेंगे, UCAG, UCAG। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं। फर्स्ट लेटर U, सेकेंड लेटर U एंड थर्ड लेटर U। ठीक है, इस तरह से हमने ये कॉम्बिनेशन बनाया है। अब रैंडमली इस पूरे चार्ट में से अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूं, तो ये सबसे पहला लेटर होगा ये वाला A, दूसरा लेटर होगा A, और तीसरा लेटर होगा यहां से U। ठीक है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन बना है AAU। और ये डेसिफर करेगा इस अमीनो एसिड को, इसका नाम है एस्पेरेजिन। सॉरी, इस अमीनो एसिड का नाम है अर्जिनिन। मैं आपको सबसे पहले एक लिस्ट बताती हूँ। ये सब अमीनो एसिड्स के शॉर्ट फॉर्म हैं और आपको मैं लिस्ट बताती हूँ। ठीक है, फिनाइल एलेनिन, फिर ये है ल्यूसिन। ये जितने भी कोड्स हैं वो सब ल्यूसिन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। CUC भी ल्यूसिन के लिए है, CUG, CUA, CUU, इवन UUG, UUA। ये 6 कोडोन्स, ट्रिपलेट कोडोन्स ल्यूसिन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जहां पे भी ल्यूसिन की जरूरत पड़ेगी पॉलीपेप्टाइड चेन में, इनमें से कोई भी एक कोडोन वर्क करेगा। इसके बाद है आइसोल्यूसिन, फिर MET स्टैंड्स फॉर मिथियोनिन। ये बॉक्सेस मैंने क्यों बनाए हैं वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। देन VAL स्टैंड्स फॉर वैलीन, देन SER स्टैंड्स फॉर सीरीन, PRO स्टैंड्स फॉर प्रोलीन। ये चारों कोडोन्स हैं। THR स्टैंड्स फॉर थ्रियोनिन, देन ALA स्टैंड्स फॉर एलेनिन, TYR स्टैंड्स फॉर टायरोसिन। यहाँ पे भी स्टॉप और स्टॉप लिखा है मैंने, इसकी भी इंपॉर्टेंस मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर ये जितना भी हाईलाइट किया है वो आपको खास याद रखना है, इसलिए मैंने आपको हाईलाइट किया है। देन HIS स्टैंड्स फॉर हिस्टिडिन, GIN स्टैंड्स फॉर ग्लूटामिन, देन ASN मैंने आपको बताया एस्पेरेजिन, LYS लाइसिन, ASP एस्पार्टिक एसिड, GLU ग्लूटामिक एसिड, CYS सिस्टीन, TRP ट्रिप्टोफेन, अगेन ARG ये हम डिस्कस कर चुके हैं, सॉरी ARG आर्जिनिन, देन SER सीरीन, ये भी आ गया है, ये भी आर्जिनिन, और लास्ट में है GLY ग्लाइसिन। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी कोड्स हैं वो किस अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो इस चार्ट में हमने बताया है। ठीक है, अब आप इसके ऊपर एक सीक्वेंस है वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाह रही हूं। दिस इज अ DNA स्ट्रैंड, राइट, दिस इज अ DNA स्ट्रैंड।
डीएनए के ऊपर कोडेड मैसेज इस फॉर्म में है, TAC, AAA, AAG, AAG, AAA, AAA, AAG, ये पूरा एक है। अब ये कंटिन्यूअस होता है, यहाँ पे कोई बाइफर्केशन नहीं होता। ये हमने हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ट्रिपलेट कोडोन फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो ये एक ट्रिपलेट है TAC, ये दूसरा ट्रिपलेट है, ये तीसरा, इस तरह से पूरे ट्रिपलेट कोडोन्स हैं। और mRNA जब फॉर्म होगा, कब फॉर्म होगा mRNA? ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था। तो डीएनए से जब mRNA मैसेज लेगा, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और वो हमने 3 फेजेस में कंप्लीट किया था, अगर आपको याद हो तो। सबसे पहले होता है इनिशिएशन, फिर होता है इलॉन्गेशन, और फिर होता है टर्मिनेशन, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इस प्रोसेस में व्हाट mRNA विल डू, इट विल टेक मैसेज फ्रॉम डीएनए। कैसे लेगा? देखो यहाँ पे अगर T है तो T के अगेंस्ट में कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर लगता है? एडेनिन, ठीक है, तो A होगा। एडेनिन के सामने कौन सा होता है? थायमिन। बट हमने जैसे बोला पहले, mRNA विल नॉट टेक थायमिन, बट रादर इट विल बी रिप्लेस्ड बाय यूरैसिल। इसलिए जब जब भी T की जरूरत पड़ेगी वहां पे U आ जाएगा, C के सामने आएगा G। इसी तरह से AAA के सामने आएगा UUU, AAG UUC, AAG again UUC, AAA UUU, again it will be repeated, and lastly AAG UUC. So mRNA इस फॉर्म में डीएनए का मैसेज लेगा और उसके बाद वो जाएगा साइटोप्लाज्म में, जहां पे राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस होना है, और अब वो राइबोसोम के वहां पे ये मैसेज कन्वे करेगा। तो जब मैसेज कन्वे होता है, अब आप ये जो सीक्वेंस है वो इस चार्ट से हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले AUG। अब AUG यहाँ पे कहाँ है? आप ढूंढोगे तो ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे, दिस इज AUG। और ये किस अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है? MET, दैट इज मिथियोनिन। तो सबसे पहली सीक्वेंस में मिथियोनिन आएगा। उसके बाद UUU किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फिनाइल एलेनिन। सो फिनाइल एलेनिन आएगा, फिर से वही आएगा क्योंकि सेम है दोनों। फिर UUC के लिए क्या है? UUC भी फिनाइल एलेनिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर से फिनाइल एलेनिन आएगा। देन UUU अगेन फिनाइल एलेनिन, तो फिर से ये फिनाइल एलेनिन आएगा। और लास्ट में UUC भी फिनाइल एलेनिन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। तो आप देखो, फिनाइल एलेनिन की यहाँ पे सीक्वेंस जुड़ती जा रही है, और ये अमीनो एसिड जो बन रहा है उसके अंदर एक ही तरह का अमीनो एसिड है, और इसकी पूरी एक चेन है। सो दिस प्रोटीन इज कंटेनिंग फिनाइल एलेनिन इन इट्स सीक्वेंस, ठीक है। तो इस तरह से ये मैसेज दिया जाता है, और इस मैसेज के फॉर्म में जो भी अमीनो एसिड लाना होता है वो यहाँ पे अरेंज होता जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा जेनेटिक कोड का इंपॉर्टेंस है। अब इसके ऊपर से हम कुछ सेलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड देखते हैं, जो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको समझना भी जरूरी है, और ये एज सच आपको पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। सो लेट अस सी सेलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। द कोडोन इज अ ट्रिपलेट, अभी हमने देखा 3 का पेयर है। Then 61 codons code for amino acid, but 3 codons do not code for any amino acid. Hence, they function as stop codons. अभी ही मैंने आपको बताया था 3 हैं, और उनके नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे, UAA, UAG and UGA। ये तीनों स्टॉप कोडोन्स हैं, ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए काम नहीं आने वाले। One codon codes for only one amino acid. Hence, it is known as unambiguous and very specific. एक कोडोन हमेशा एक अमीनो एसिड के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। But some amino acids, they are coded by more than one codon. ठीक है, एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन्स हैं, इसीलिए इनको क्या बोलेंगे? They are degenerate codon. आप देखो यहाँ पे एक ही अमीनो एसिड है, ये ल्यूसिन ल्यूसिन ल्यूसिन, बट कोडोन्स बहुत ज्यादा हैं।
बट किसी भी एक कोड में अगर आप देखोगे तो एक से ज्यादा वो अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। CUU है तो वो सिर्फ ल्यूसिन के लिए है, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग थोड़ा अलग होता है, अच्छे से इसको समझने की जरूरत है। देन कोडोन इज read in mRNA in a contiguous fashion. There are no punctuations, कहीं भी पॉज नहीं लेना है, कंटिन्यूसली उसको रीड करना है मैसेज को, ठीक है। हमने देखा कहीं भी हमने इस पूरी सीक्वेंस में कहीं भी पॉज नहीं लिया है, कंटिन्यूसली इसको हमने रीड किया है, ठीक है। Then the code is nearly universal. For example, from bacteria to human, UUU would be coding for phenylalanine. अभी हमने देखा था. Some exceptions to this rule have been found in mitochondrial codons and in some protozoans. ठीक है? These exceptions are everywhere in the living world. Then this is very important. AUG has dual function. दो तरह के function हैं AUG के. It codes for methionine as well as it is also acting as a initiator codon. हमेशा कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा वो AUG से ही स्टार्ट होगा, AUG कोडोन से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि ये इनिशिएटर कोडोन है। इसके बाद ही चेन, प्रोटीन सिंथेसिस वाली चेन स्टार्ट होगी, अमीनो एसिड जुड़ने स्टार्ट होंगे। साथ साथ में जहाँ पे भी अमीनो एसिड मिथियोनिन की जरूरत पड़ेगी वहां पे भी AUG ही वर्क करेगा। सो इट हैज अ डुअल फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको पॉइंट ऐड करना है, स्टॉप कोडोन के नाम भी आपको यहाँ लिख रहे हैं ब्रैकेट में, वो मैंने यहाँ पे नहीं बताए हैं आपको, बट आप लिख लेना, ठीक है। सो टुडेज टॉपिक वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अच्छे से आप रिवाइज कर लेना। एंड साथ साथ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो प्रिसाइजली लर्न इट। नहीं समझ में आए तो इस पूरे टॉपिक को आप 2 से 4 बार अच्छे से समझने की ट्राई करना। And just do write everything which you have understood. Daily revision is important, daily writing work is important, so please do it. Till then, bye bye students.